हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन माय चैनल स्मार्ट स्टडी। स्टूडेंट्स, आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 14 करेंगे, जो कि क्लास 7th की है और सब्जेक्ट है सोशल साइंस। ये वर्कशीट 13 नवंबर 2020 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट। इक्वालिटी। इट इज़ अ डिसग्रेसफुल टू लिव एट कॉस्ट ऑफ वन सेल्फ रिस्पेक्ट। तो क्या कहा जा रहा है कि किसी भी व्यक्ति के लिए सेल्फ रिस्पेक्ट के बिना रहना बहुत डिसग्रेसफुल है। सेल्फ रिस्पेक्ट इज़ द मोस्ट वाइटल फैक्टर इन लाइफ। सेल्फ रिस्पेक्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए। विदाउट इट मैन इज अ शीपर। टू लिव वर्थली लिव विद सेल्फ रिस्पेक्ट वन हैज़ टू ओवरकम डिफरेंस। इट इज़ ऑल्सो हार्ड एंड केयरलेस स्ट्रगल्स अलोंग दैट the rise at strength, confidence, and the recognition. Man is mortal. Everyone has to die someday or other day, but one most resolved to lay down and life and in reaching the noble ideas of self-respect and beating one the human lives. Nothing is more disgraceful for a brave man than to live life devoid to self-respect. डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, B.R. अंबेडकर। तो बेटा यहाँ पे जो पिक्चर दिखाई गई है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पिक्चर दिखाई गई है और ये कह रहे हैं कि सेल्फ रिस्पेक्ट किसी भी ह्यूमन बीइंग के लिए सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, वाइटल फैक्टर है लाइफ के लिए। जो मैन है या इंसान जो भी इस अर्थ पर आया है उसके लिए उसकी रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है। विदाउट सेल्फ रिस्पेक्ट उसका इस धरती पर सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। जब सेल्फ रिस्पेक्ट होती है तो कॉन्फिडेंस आता है, रिकॉग्नाइजेशन आता है, स्ट्रेंथ आती है एक। लेकिन अगर सेल्फ रिस्पेक्ट ना हो तो उस इंसान के लिए कुछ काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। कहा जा रहा है कि मैन इज़ मॉर्टल। मैन जो है वो मॉर्टल है, नाशवान है। एक दिन सबकी क्या होनी है, सबकी डेथ हो जानी है। लेकिन जब तक वो जिंदा है उसको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना ज़रूरी है, सेल्फ रिस्पेक्ट ज़रूरी है। और हमें किसी की भी रिस्पेक्ट को, चाहे वो किसी भी कास्ट से रिलेटेड हो, कोई भी इंसान हो, हमें किसी को भी डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए। और एक ब्रेव मैन के लिए, जो एक ताकतवर इंसान है, उसके लिए उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट के बिना उसको जीना उसको बहुत उसके लिए मुश्किल है। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के वर्ड्स हैं। आइए देखते हैं आज की वर्कशीट में क्या दिया गया है। सम प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू इंश्योर इक्वालिटी। इंडियन, आपको पता है कि हमारे इंडिया में सब क्या है, इक्वालिटी है। अगर हम लॉ के अकॉर्डिंग देखें तो सबको क्या माना जाता है, इक्वल माना जाता है। लेकिन अगर हम सोशली ये देखा जाता है तो कहीं ना कहीं इन इक्वालिटी दिखाई देती है। तो इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर कुछ प्रोविज़न दिए गए हैं इक्वालिटी के लिए। तो आइए देखते हैं कौन से हैं। नंबर 1, एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर लॉ। हर पर्सन जो है क्या है, इक्वल है। Second, no person can be discriminate on the basis of their religion, caste, race, place of birth and gender. किसी भी पर्सन को डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता, डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, रेस के बेसिस पे, प्लेस के बेसिस पे एंड जेंडर के बेसिस पे। हम किसी में भी भेदभाव नहीं कर सकते। एवरी पर्सन हैज़ द एक्सेस ऑफ द पब्लिक प्लेस। हर इंसान को, एवरी पर्सन को क्या है, पब्लिक एरिया पे वो आराम से वहाँ पे घूम सकता है, रह सकता है, चल सकता है। जैसे कि रोड पे वो जा सकता है, पार्क में वो घूम सकता है, तो उसको ये राइट है। अनटचेबिलिटी हैज़ बीन अबोलिश्ड। मतलब कि अनटचेबिलिटी जिसे हम कहेंगे भेदभाव, जो छुआछूत होता है, उसको क्या कहा गया, पूरी तरह से नकार दिया गया, मना कर दिया गया है उसे। आइए देखते हैं आगे क्या लिखा गया है। एक सेकेंड बेटा। The two ways in which government has tried to implement the equality that is granted in the constitution in first thought laws and second thought government program और स्कीम टू हेल्प डिसएडवांटेज कम्युनिटीज़। देखो क्या कहा गया कि 2 वेज, गवर्नमेंट ने 2 वेज ऐसे बनाए हैं जिससे कि क्या हो, इक्वलिटी को इम्प्लीमेंट किया जा सके, इक्वलिटी लोगों के बीच लाई जा सके। तो फर्स्ट है लॉ। भाई उन्होंने लॉ बना दिया कि सबके सब क्या है, लोग बराबर हैं। एंड सेकेंड क्या है, गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे स्कीम्स बनाई हैं और जिससे कि क्या हो, जो डिसएडवांटेज कम्युनिटी है, जिसको शुरू में मतलब बहुत सालों से क्या कहा जा रहा है, इक्वल नहीं माना जा रहा, उसके लिए क्या बनाई जा रही है, बहुत सारी स्कीम्स चलाई जा रही हैं। देयर आर सर्वल लॉ इन द इंडिया दैट प्रोटेक्ट एवरी पर्सन टू राइट टू बी ट्रीटेड इक्वली। इंडिया में बहुत सारे ऐसे लॉज हैं जो क्या करते हैं, हर इंसान की जो लॉ को प्रोटेक्ट करने के लिए लॉज बनाए गए हैं, कानून बनाए गए हैं, जिससे कि उसे इक्वलिटी फील हो। इन एडिशन टू लॉ,
देखो ये तो फर्स्ट लॉ है कि सबको इक्वलिटी का लिए राइट दिया गया है, लेकिन जो अब देखो ये जो अनइक्वालिटी है आज से तो हो नहीं रही, पिछले हज़ारों सालों से अनइक्वालिटी होती गई है। तो हमारी कम्युनिटी का कुछ एक हिस्सा है जो नीचे रह गया है, जो इस इनइक्वालिटी के कारण क्या हुआ है, नीचे मतलब प्रॉपर प्रोग्रेस नहीं कर पाया। तो इसकी प्रोग्रेस को बढ़ाने के लिए उन्हें कुछ एडिशनल मतलब स्कीम्स चलाई गई है, उनके लिए एडिशनल स्कीम चलाई गई है जो उनके लिए हेल्पफुल हो। तो देखो यही लिखा गया है इसके अंदर, इन एडिशनल टू लॉ, सॉरी बेटा, in additional to law the government has also set up several schemes to improve the lives of community and individual who have been treated unequality on several century। कि जो बहुत सालों से इस सेंचुरी में बहुत सालों से क्या कर रहे हैं, अनइक्वलिटी जिनके साथ ट्रीटेड हो रही है उनके लिए कुछ एक्स्ट्रा स्कीम या एडिशनल स्कीम चलाई जा रही है। दीज स्कीम्स आर ऑल्सो इंश्योर ग्रेटर अपॉर्चुनिटी टू पीपल हु हैड नॉट हैव दिस इन द पास्ट। जिसको बहुत पिछले सालों में ये नहीं दिया जा रहा था, जो अपॉर्चुनिटी नहीं दी जा रही थी, उनके लिए कुछ एक्स्ट्रा स्कीम्स या गवर्नमेंट पॉलिसीज चलाई जा रही हैं। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्या लिखा गया है, मिड डे मील। इसको तो आप सब लोग जानते होंगे ना बेटा, मिड डे मील। दिस रेफर टू द प्रोग्राम इंट्रोड्यूस ऑल गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल टू प्रोवाइड चिल्ड्रन विद द कुक्ड लंच। इसमें आप लोगों को पता है क्या दिया जाता है, आपको लंच मिलता है इसके अंदर। तो क्या कहा जा रहा है कि जितने भी ये गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करवाया है स्कूलों में जिससे बच्चों को लंच मिल सके। तमिलनाडु, यहाँ पे ये क्वेश्चन याद करना बेटा, तमिलनाडु वॉज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इंट्रोड्यूस दिस स्कीम एंड 2001 द सुप्रीम कोर्ट आस्क्ड द ऑल स्टेट गवर्नमेंट टू बिगिन द प्रोग्राम इन देयर स्कूल विद इन 6 मंथ। सबसे पहले तमिलनाडु में जो मिड डे मील की जो योजना है वो शुरू हुई थी, स्कीम शुरू हुई थी। उसके बाद 2001 में सुप्रीम कोर्ट ने सभी गवर्नमेंट सभी स्कूल्स में जो कि हर स्टेट में आते हैं उनमें बोला कि 6 मंथ के अंदर इसे आप स्टार्ट कर दीजिए। दिस प्रोग्राम हैज़ हैड मैनी पॉजिटिव इफेक्ट। अब इसके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इफेक्ट आए, देखते हैं क्या क्या। दीज इंक्लूड द फैक्ट दैट मोर पुअर चिल्ड्रन हैव बीन बिगन एनरोलिंग अटेंड स्कूल। अब क्या हुआ, जब ये प्रोग्राम शुरू हुआ तो बहुत सारे बच्चों ने, जो गरीब बच्चे थे, पुअर चिल्ड्रंस थे, उन्होंने क्या किया, स्कूल में रेगुलर आना शुरू कर दिया और अपना एडमिशन करवाना शुरू कर दिया। टीचर्स हैव रिपोर्टेड दैट अर्लियर चिल्ड्रन वुड ऑफन गो टू होम फॉर लंच एंड दे नॉट रिटर्न स्कूल। बट पहले टीचर्स ये बता रहे हैं कि पहले क्या होता था, बच्चे लंच के लिए स्कूल से घर जाते थे और वो रिटर्न नहीं आते थे, वापस स्कूल नहीं आते थे। बट नाउ विद द मिड डे मील बीइंग प्रोवाइड इन स्कूल देयर अटेंडेंस हैज़ इम्प्रूव। जब से मिड डे मील मिलने लगा है तो स्कूल की जो अटेंडेंस है, बच्चों की जो अटेंडेंस है वो क्या हो रही है, इम्प्रूव हो रही है। देखो बच्चे क्या, बहुत सारे इंडिया में बहुत सारे एरिया ऐसे हैं जहाँ पे बच्चों को खाने को भी बहुत मुश्किल से मिलता है। तो सोचो जब उन्हें मिड डे मील मिल रहा है तो बच्चों की स्कूल में अटेंडेंस क्या हुई है, बढ़ रही है। दिस प्रोग्राम वॉज ऑल्सो हेल्प रिड्यूस कास्ट प्रेजुडिस। इसने क्या किया, लोगों की जो कास्ट मेंटेलिटी है कि ये ऊंची जाति का, ये नीची जाति का, उसको भी क्या किया है, रिड्यूस किया है। आगे देखते हैं क्या लिखा है बेटा, इवन थोट पर्सन आर अवेयर डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द लॉ। कहते हैं कि सब जो पर्सन है सब क्या जानते हैं, इक्वालिटी के बारे में सबके सब जानते हैं। जो भी लॉ में बताया गया कि हमारे जो कानून है उसके अंदर इक्वालिटी के बारे में बताया गया, एवरी पर्सन क्या है, अवेयर है। They continue to treat people inequality on the basis of caste, religion, race, difference and ability in economic status and gender। उसके बावजूद भी ये जो डिस्क्रिमिनेशन है लोग करते हैं जेंडर के बेस पे, कास्ट के, रिलीजन के बेस पे। इट इज़ ऑल्सो व्हेन पीपल बिगन टू बिलीव दैट नो वन इज इन्फीरियर, दैट एवरी पर्सन डिजर्व टू बी ट्रीटेड विद डिग्निटी। अब ये कह रहे हैं कि अगर हर पर्सन ये सोचने लग जाए कि हर पर्सन क्या है, कोई भी इन्फीरियर नहीं है, कोई भी छोटा नहीं है, सब इक्वल है, तो धीरे धीरे क्या हो जाएगी, सबके साथ इक्वलिटी, उसकी डिग्निटी का हम ध्यान रखेंगे। डिग्निटी मतलब उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट का हम ध्यान रखेंगे। दैट प्रेजेंट एटीट्यूड कैन चेंज। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, टाइम चेंज हो रहा है। एस्टेब्लिश इक्वालिटी इन रिकॉग्निटिव सोसाइटी एज ए कंटिन्यूस स्ट्रगल विद द हेल्प ऑफ इंडिविजुअल एज वेल एज वेरियस कम्युनिटी एज टू कोऑपरेट। अब वो यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई अब जो इक्वालिटी और अनइक्वालिटी की बातें हैं ये ज़रूरी, इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि हर एक इंडिविजुअल पर्सन का ही चेंज होना ज़रूरी है। अगर एक एक करके सोचता है, भाई अगर आज सब ये सोचना शुरू कर दे कि सबके सब इक्वल है तभी इक्वालिटी आएगी। ऐसा नहीं है कि कोई स्पेशल कम्युनिटी इस बारे में सोचे, हर एक इंसान को इस बारे में सोचना होगा कि सबके सब क्या है, इक्वल हैं। समझ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि एक एरिया सोच रहा है दूसरा एरिया नहीं सोच रहा, नहीं, धीरे धीरे सबको ये बातें समझनी पड़ेगी कि हर एक इंसान जो इस अर्थ पर आया है वो क्या है, इक्वल है। तो आइए करते हैं अब इसके क्वेश्चन आंसर। mention some provision of Indian Constitution to ensure equality। इक्वालिटी के लिए क्या प्रोविज़न दिए गए हैं बेटा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो यहाँ पे इसका आंसर दिया गया है बहुत अच्छे से। नंबर 1,
नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4, ये तीनों चारों आप लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा एवरी पर्सन इक्वल बिफोर लॉ। सेकंड आ जाएगा नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द जेंडर, रिलीजन, रेस, प्लेस ऑफ बर्थ एंड जेंडर। एवरी पर्सन हैज़ द एक्सेस ऑफ द पब्लिक एरिया, अनटचेबिलिटी हैज़ बीन अबॉलिश्ड। तो ये 4 पॉइंट्स आ जाएंगे बेटा, हमने इनको समझ चुके हैं हम पहले ही। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डज मिड डे मील हेल्प टू इंश्योर इक्वालिटी, डिस्क्राइब। तो मिड डे मील से जो इक्वालिटी है वो कैसे इस्टेब्लिश हुई बेटा, ये बताना है। तो देखो बेटा, इससे क्या हुआ, सब रिलीजन्स के बच्चे, जितने भी कास्ट के बच्चे, सब इकट्ठे बैठकर एक साथ खाना खा रहे हैं। तो उससे क्या होता है, धीरे धीरे बच्चों के मन में इकट्ठे जब हम मिलकर अपने परिवार के साथ खाना खाते हैं तो हमें ये लगता है ना कि हमारे परिवार के सब लोग एक जैसे हैं। वैसे ही बच्चों में जब स्कूल में बैठ के सब इकट्ठे एक ही साथ बैठकर खाना खा रहे हैं तो उन्हें ये फील आता है कि क्या है, सब इक्वलिटी है, सब लोग क्या है, इक्वल हैं। और जब वो बड़े होंगे तो उनके मन में ये जो डिस्क्रिमिनेशन की जो भावना है ये पूरी तरह से हट जाएगी। तो आइए करते हैं इसका आंसर हम। तो आइए देखते हैं बेटा आंसर नंबर 2, मिड डे मील स्कीम इज अ स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विच ऑल्सो हेल्प टू इंश्योर इक्वालिटी। मिड डे मील जो स्कीम है वो गवर्नमेंट की स्कीम है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, विच ऑल्सो हेल्प टू इंश्योर इक्वालिटी बिकॉज एज चिल्ड्रन ऑफ different ethnic group in the class sit together and eat which bring a sense of equality with them। उनके अंदर क्या आती है, इक्वालिटी की सेंस आती है। because as children of different ethnic group in the class sit together and eat which bring a sense of equality with them। also it is particular help to eliminating the difference between boys and girls। और boys and girls के बीच की जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको भी क्या करता है, एलिमिनेट करता है, उसको भी हटाता है। तो एक बार फिर देखते हैं, मिड डे मील स्कीम इज ए स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विच ऑल्सो हेल्प टू इंश्योर इक्वालिटी बिकॉज एज चिल्ड्रन ऑफ डिफरेंट एथनिक ग्रुप इन द क्लास सिट टुगेदर एंड ईट विच ब्रिंग अ सेंस ऑफ इक्वालिटी विद देम। ऑल्सो इट इज पर्टिकुलर हेल्प टू एलिमिनेटिंग द डिफरेंस बिटवीन बॉयज एंड गर्ल। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, सजेस्ट सम मेजर टू इंश्योर इक्वालिटी इन सोसाइटी। कुछ इक्वालिटी के लिए सोसाइटी में आप क्या सजेस्ट कर सकते हैं कि इक्वालिटी आ सके, तो उसके लिए आपको यहाँ पे सजेशन देने हैं। तो आइए करते हैं इसका आंसर बेटा हम। तो आइए देखिए थर्ड का फर्स्ट पार्ट बेटा, टू ओवरकम इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन स्कीम शुड बी रन फॉर द पुअर। इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन को दूर करने के लिए कुछ पुअर लोगों के लिए हम कुछ स्कीम निकाल सकते हैं। स्कीम शुड बी रन फॉर द पुअर्स। इक्वल अपॉर्चुनिटी शुड बी गिवन टू बॉयज एंड गर्ल टू रिमूव जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को दूर करने के लिए बॉयज एंड गर्ल को क्या दिया जाना चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जानी चाहिए। नंबर 3 देखिए, टू ब्रिंग रिलीजन इक्वलिटी, all religion should be considered equal and they should strive for it। सभी को क्या करना चाहिए, जितने भी जितने भी रिलीजन है सबको इक्वल मानना चाहिए, उनको इक्वलिटी के लिए, और दे शुड स्ट्राइव फॉर देम, और इसके लिए प्रयास करना चाहिए कि सब क्या हो, इक्वल हों। ठीक है, या इतना ही कर दीजिए बेटा, देख लीजिए। ठीक है, ओवरकम, देखिए फटाफट रीड करते हैं। टू रीड ओवरकम इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन स्कीम शुड बी रन फॉर द पुअर। इक्वल अपॉर्चुनिटी शुड बी गिवन टू बॉयज एंड गर्ल्स टू रिमूव जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। टू ब्रिंग रिलीजन इक्वलिटी, ऑल रिलीजन शुड बी कंसिडर इक्वल। तो बेटा आज की जो वर्कशीट है वो कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।